जय श्री कृष्णा। प्रिय बंधुओं, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय बंधुओं, लेकर के आए हैं आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और नई जानकारी। यह आपके लिए बहुत अच्छी सीख दे करके जाएगी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किसी के भी गंदे कर्म यानी कि बुरे कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते, चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। प्रिय बंधुओं, यह तो विधि का विधान है कि जिसने भी ईश्वर के विधान व नियम को बदलने की या मिटाने की कोशिश की है, वह खुद मिट गया है। तो प्रिय बंधुओं, यह कहानी एक चील और गीदड़ की है, जिसमें हम जानेंगे कि चील ने बताया है कि गंदे कर्म कैसे पीछा नहीं छोड़ते हैं। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान बंधु दर्शक बनकर के आए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए प्रिय बंधुओं, सीधे कहानी पर चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के ठीक पास में कंचनवटी नाम का एक नगर बसा हुआ था, जहां राजा मलय केतु का शासन था। कंचनवटी नगर के पास में ही एक रेतीली बालू तट नामक जगह थी, जहां बहुत सारी रेतीली बालू थी। प्रिय बंधुओं, उसके पास एक बड़ा ही पेड़ था। उस पेड़ पर एक चील रहती थी और नीचे एक गीदड़ रहता था, जिन दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी, एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते थे। प्रिय बंधुओं, एक दिन की बात है कि दोनों ने विचार किया कि यहाँ की सारी महिलाएं जितनी व्रत करती हैं, तो क्यों ना हम दोनों भी इस व्रत को करें। चील की यह बात सुनकर गीदड़ ने कहा, हम व्रत कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो एक पशु हूँ और आप एक पक्षी हो। ना तो हमारे पास कोई पूजन की सामग्री है और ना ही हम इंसानों की तरह पूजा कर सकते हैं। तभी प्रिय बंधुओं, गीदड़ की बात सुनकर चील कहने लगी, हम लोग ऐसे हैं तो क्या हुआ, पूजा पाठ नहीं कर सकते पर व्रत तो कर सकते हैं। हम पूजा नहीं करेंगे, लेकिन भगवान का नाम लेकर व्रत हम पूरा जरूर करेंगे। बंधुओं, इसी सोच के साथ दोनों ने अपने दिल में व्रत रखने की ठान ली कि अब हम यह व्रत जरूर करेंगे। अब वह दोनों उस व्रत का इंतजार करने लगे। धीरे धीरे समय निकलता चला गया और जितिया व्रत का दिन आ जाता है। फिर उन दोनों मित्रों ने ज्यूत वाहन भगवान को मन ही मन में नमस्कार किया और कहा कि हे प्रभु, हम आपकी पूजा और व्रत विधि के साथ करेंगे। हम एक पक्षी हैं, हम आपकी पूजा तो नहीं कर सकते, लेकिन हम मन से और सच्चे दिल से आपका व्रत यह पूर्ण करेंगे। यह सब कहकर वह व्रत शुरू कर देते हैं। प्रिय बंधुओं, व्रत का आधा दिन निकल जाता है कि तब तक पास के ही एक धनवान व्यापारी की मृत्यु हो जाती है। उसको अंतिम विदाई देने के लिए उसी बालू हट में लाया गया, जहां गीदड़ और चील रहते थे। इधर व्रत के दिन गीदड़ ने जब मरे हुए व्यक्ति को देखा तो उससे भूख लगने लगी और वह सोचने लगा कि मुझ पर तो व्रत ही नहीं रहा जा रहा, मुझे तो यह खाना है। यह सोचकर वह खुद को रोक नहीं पाया, फिर मरे हुए व्यक्ति का मांस खाने लगा, जिस वजह से उसका व्रत टूट गया। इधर प्रिय बंधुओं, उस व्यापारी के सबको जब चील ने देखा तो उस पर भी नहीं रुका गया। उसको भी भूख लगने लगी, परंतु उसने अपने व्रत के कारण उसका मांस नहीं खाया, जिससे उसका व्रत बच गया। प्रिय बंधुओं, ऐसे ही वक्त निकलता चला गया और दोनों में मित्रता बहुत गहरी होती चली गई। आगे चलकर समय अनुसार दोनों की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद चील और गीदड़ दोनों अगले जन्म में कंचनवटी के भास्कर नामक ब्राह्मण के घर में बेटी के रूप में जन्म लेती हैं। प्रिय बंधुओं,
चील का जन्म बड़ी बहन के रूप में होता है जिसका नाम सीलवती पड़ा, और गीदड़ का जन्म छोटी बहन के रूप में होता है जिसका नाम कपरावती पड़ा। प्रिय बंधुओं, वह राजा अपनी बेटियों की बहुत अच्छे से देखभाल करता है और उन्हें बहुत ही लाड़ प्यार से बड़ा करता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय निकलता चला गया कि वह दोनों विवाह योग्य हो गईं। तभी राजा ने सीलवती की शादी बुद्धिसेन नामक लड़के से करा दी और जो कपरावती थी उसकी शादी कंचनवटी के राजा मलयकेतु से करा दी। प्रिय बंधुओं, कपरावती बहुत बड़े राजा की पत्नी थी और इधर सीलवती वहीं पर एक साधारण व्यक्ति की पत्नी थी। लेकिन भले ही कपरावती विवाह के बाद कंचनवटी की रानी बन गई हो, लेकिन उसे कोई संतान सुख नहीं मिला, क्योंकि उसके जो भी संतान होती वह तुरंत ही मर जाती। प्रिय बंधुओं, उसके घर में जितने भी बच्चे उसके गर्भ से जन्म लेते थे वो उसी दिन मर जाते थे। ऐसा होते होते कपरावती को बहुत परेशानी होती थी और उसे इस बात का दुख भी होता था कि उसकी कोई भी संतान जीवित नहीं रहती। इधर प्रिय बंधुओं, उसकी बड़ी बहन सीलवती को 7 बेटे हुए, जिससे सीलवती बहुत ही खुश और प्रसन्न थी, क्योंकि सीलवती की जिंदगी बहुत ही खुशहाल बीत रही थी। लेकिन कपरावती की जिंदगी में कोई सुख था ही नहीं। भले ही वह महल की रानी क्यों ना हो, लेकिन उसके जब कोई बच्चा नहीं था तो उसे कुछ सुख ही नहीं मिल पा रहा था। इधर धीरे धीरे फिर से वक्त निकलने लगा और सीलवती के सारे बेटे बड़े हो जाते हैं। जब वह बड़े हो जाते हैं तो अपनी माँ से बोले कि माँ, अब हम बड़े हो चुके हैं, क्यों ना हम कहीं कार्य करना शुरू कर दें। तभी सीलवती ने कहा, कहीं और तुम क्यों जाओगे कार्य करने, क्यों ना तुम महल में ही कार्य करना शुरू कर दो। प्रिय बंधुओं, अपनी माँ की बात मानकर वह महल में ही कार्य करना शुरू कर देते हैं, जो महल कपरावती का था। उधर जब कपरावती ने अपनी बहन के बेटों को देखा तो पहले तो बहुत ही प्रसन्न हुई, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में ईर्ष्या जागृत होने लगी और वह मन ही मन में जलन का भाव पैदा करने लगी। प्रिय बंधुओं, फिर उसने सोचा कि यह मेरे बेटे तो है नहीं, यह मेरी बहन के बेटे हैं। जब मैं सुख नहीं उठा सकती तो मेरी बहन सुख कैसे उठाएगी। इस जलन के कारण फिर उसने अपने पति से कुछ बातें बनाकर अपनी बहन के सारे बेटों के सिर कटवा दिए और सिर एक बर्तन में रख दिए। उन सभी 7 बर्तनों को कपरावती ने लाल रंग के कपड़े से ढक दिया और अपनी बहन सीलवती के पास भिजवा दिया। प्रिय बंधुओं, भगवान ज्योतिवाहन भी यह सब देख रहे थे। उन्होंने रास्ते में ही सभी 7 भाइयों के सिर जोड़ दिए और अमृत पिलाकर उन्हें जीवित कर दिया। फिर सभी भाई अपने घर चले जाते हैं और उन बर्तनों में भगवान की कृपा से फल भर जाते हैं। प्रिय बंधुओं, इधर वह कपरावती अपने दीदी के घर से शोक समाचार मिलने का इंतजार कर रही थी। वह सोच रही थी कि कब मेरी बहन के घर से दुखद समाचार आएगा, लेकिन उसे इंतजार करते करते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन जब कोई समाचार नहीं आया तो वह सोचती है कि क्यों ना मैं खुद ही अपनी बहन के घर जाकर के देखूं। ऐसा सोचकर वह खुद ही सीलवती के घर चली गई। जब वह सीलवती के घर पहुंची तो वहां उसने देखा कि उसकी बहन के सारे बेटे तो जीवित हैं। यह सब देखकर वह हैरान हो गई और वह बहुत ही आश्चर्य में पड़ गई। फिर वह अपने गलत कार्य के बारे में याद कर सोच में डूब गई और सोचने लगी कि मैंने ईर्ष्या में और जलन में आकर इतना बड़ा पाप कर दिया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ और ये तो जीवित हैं। प्रिय बंधुओं, तभी सीलवती जब कपरावती को अपने दरवाजे पर खड़ा देखती है तो सीलवती अपनी बहन के पास आती है और कहती है कि बहन, आज तुम्हें मेरे घर कैसे आना हुआ।
फिर आई हो तो बाहर क्यों खड़ी हो, चलो अंदर चलो। प्रिय बंधुओं, वह कुपरावती सीलवती की बात सुनकर कुछ नहीं बोलती और फिर एक साथ से शांत ही खड़ी रहती है। तभी सीलवती फिर से उससे पूछती है कि बहन, क्या सोच रही हो, कुछ बात है तो मन में बता दो। यह सब सुनकर वह कुपरावती अपनी हरकत के बारे में सब कुछ अपनी बहन को बता देती है। उसने कहा कि मैंने तुमसे जलन के कारण तुम्हारे 7 बेटों के सिर काट दिए थे और मैंने उन्हें बर्तनों में रखकर तुम्हारे घर भिजवाया था, लेकिन जब मैंने यहाँ आकर देखे तो तुम्हारे बेटे तो सभी जीवित हैं। यह कैसे हो सकता है। इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि मैं कितनी मूर्ख हूँ। मैं अपनी बहन से ही जलने लगी और मैंने अपनी ही बहन के बेटों के सिर काट दिए। और वह बहुत तेज तेज चिल्लाने लगी। प्रिय बंधुओं, तभी सीलवती को अपने पिछले जन्म के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। तभी वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के पास लेकर जाती है जहां वो दोनों पिछले जन्म में रहा करते थे। फिर उसने कुपरावती से कहा कि बहन, तुम्हें कुछ याद आया। कुपरावती बोली, नहीं बहन, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। तभी सीलवती ने बताया कि हम दोनों पिछले जन्म में मैं चील थी और तुम गीदड़ थे। हम दोनों ने जितिया व्रत किया था, लेकिन तुमने अपना व्रत अधूरा ही तोड़ दिया। इस वजह से यह सब तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। उसी व्रत का अपमान करने के कारण तुम्हारी कोई संतान नहीं हुई और मेरे बच्चों की रक्षा मुझे लगता है कि जुइत भगवान ने की है। प्रिय बंधुओं, यह सब जानते ही कुपरावती को बहुत ही दुख हुआ और उसने उसी वक्त अपना दम वहीं पर तोड़ दिया। इधर राजा को तुरंत सीलवती ने इस बात की जानकारी भिजवाई। राजा को अपनी पत्नी की मरने की खबर जैसे ही मिली, वैसे ही राजा तुरंत वहां पहुंच जाते हैं और कुपरावती को उसी पेड़ के नीचे अंतिम विदाई देते हैं। फिर प्रिय बंधुओं, अंतिम विदाई देने के बाद सीलवती और सीलवती के पुत्र वापस अपने घर आ जाते हैं और इधर राजा भी अपने महल में वापस चला जाता है। प्रिय बंधुओं, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुरे कर्म हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ते। चाहे हम कितना भी भाग लें, लेकिन भगवान हमें सजा देकर ही रहता है। इसलिए हमें जो भी कर्म करने चाहिए वह हमें सोच विचार कर करने चाहिए। हमें कभी भी किसी से जलन के भाव में कुछ ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमें ही बाद में कुछ परेशानी हो। तो प्रिय बंधुओं, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना और हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना। अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर दर्शक बंधुओं के लिए राधे कृष्णा।